जीवन ज्ञान, सब्सक्राइब दिस चैनल and press the bell icon. जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं आज गंगा दशहरा की कथा। गंगा दशहरा का त्योहार हर वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष दशमी तिथि के दिन गंगा दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन विशेष करके गंगा स्नान, दान और पुण्य कार्यों के लिए बहुत ही इसका महत्व माना गया है। गंगा दशहरा के दिन लोग दूर दूर से जाकर के गंगा में स्नान करते हैं। माता गंगा में जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ स्नान करते हैं, पूजन करते हैं, आरती करते हैं, माता गंगा की कृपा से उनके 10 पाप नष्ट हो जाते हैं। इस बार गंगा दशहरा का त्योहार 20 जून 2021 दिन रविवार को मनाया जा रहा है। तो आइए आज सुनते हैं माता गंगा की कथा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल जीवन ज्ञान को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें भी पता चलता रहे। तो आइए सुनते हैं माता गंगा की कथा। तो बोलिए प्रेम से गंगा मैया की जय। बहुत समय पहले की बात है कि राम जी की नगरी अयोध्या में एक राजा हुए, सगर। इनकी 2 रानियां थीं, जिनमें से एक रानी को 60,000 पुत्र थे व दूसरी को सिर्फ एक पुत्र था। राजा ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने समूचे भारत में भ्रमण के लिए और सभी राजाओं को बताने के लिए अपने अश्व को छोड़ा। महाराज इंद्र सगर राजा का यह यज्ञ सफल नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अश्व को अगवा कर लिया। सगर राजा के सभी बेटे इस घोड़े की खोज में लग गए, समस्त पृथ्वी में खोजा। उसके बाद अश्व का कुछ पता न चला, जिसके बाद राजा ने पाताल लोक में खोज करने का आदेश दिया। पाताल में जब खोज हुई, उसी समय वहाँ महामुनि कपिल की समाधि लगी हुई थी, जो कि घोर तपस्या में लीन थे। इन्हीं की समाधि के पास घोड़ा भी था, जिसे देखकर राजा को गलतफहमी हो गई और वो चिल्लाने लगे, जिससे कपिल महाराज की तपस्या भंग हो गई और उनकी घोर तपस्या भंग होने के कारण उन्होंने सभी को श्राप दे डाला और राजा के 60,000 पुत्र वहीं पर राख के ढेर बनकर रह गए। दूसरे पुत्र ने अपने पिता को जाकर पूरी बातें बताई। यह महाराज गरुड़ भी आए, जिन्होंने राजा सगर को अपने 60,000 पुत्र मुक्ति के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बताया। उन्होंने बोला कि तुम्हें तपस्या करके माता गंगा को धरती पर लाना होगा। जैसे ही माता गंगा धरती पे आएंगी, तुम्हारे पुत्रों की भस्मी पर पड़कर वे सब मुक्त हो जाएंगे। सगर और उनके पुत्र ने तपस्या की, लेकिन सफल न हो पाए। इसके पश्चात सगर राजा का पौत्र भागीरथ का जन्म हुआ। अपने पूर्वज के इस अधूरे काम को उन्होंने अपना कर्तव्य समझा और ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को बोला। भागीरथ ने गंगा को धरती में भेजने की मांग की, लेकिन वहाँ ब्रह्मा जी ने बताया कि धरती में इतना बल नहीं कि वो गंगा के भार को सहन कर सके। अब तुम्हें भगवान शिव से इससे मदद लेनी चाहिए, वही जो गंगा को धरती पर अपने द्वारा भेज सकते हैं। उस समय गंगा ब्रह्मा के कमंडल में थी, जिसे उन्होंने शिव की जटाओं में अवतरित किया। भागीरथ ने अब फिर शिव की कड़ी तपस्या की। वे सालों एक अंगूठे पर खड़े रहे। इस दौरान माता गंगा कई सालों तक भगवान शिव की जटाओं में रहे। वे इससे भी निकलना चाहती थी और रसातल जाना चाहती थी, लेकिन इतनी जटिल जटाओं में वे खो गई थी। उन्हें बाहर निकलने का कहीं रास्ता समझ नहीं आ रहा था। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान पूरा करने का आश्वासन दिया। इसी के बाद गंगा जी की 7 धाराएं हिमालय की बिंदु सागर से होते हुए पृथ्वी पर आए। पृथ्वी पर आते ही गंगा का विशाल रूप देख मानव जाति परेशान हो गई। उन्हें लगा भूचाल सा आ गया है। जिस भी रास्ता से निकलती थी, वहाँ कई ऋषि मुनियों के आश्रम भी तहस नहस हो गए। जिनमें से एक जहनु ऋषि गंगा को आता देख वे समझे कि कोई राक्षस की यह क्रीड़ा है तथा उन्होंने उसे अपने मुंह के अंदर ले लिया।
भागीरथ समेत सभी देवताओं ने उनसे विनती की, तब वे माने। इसके बाद से उनका नाम जाह्नवी भी पड़ा। इसके बाद भागीरथ ने अपने 60,000 पूर्वज को मुक्ति दिलाई माता गंगा की कृपा से। यहाँ से गंगा को एक नया नाम भी दिया गया, भागीरथी। माता गंगा की कृपा से महाराज सगर के सभी पुत्रों को मुक्ति मिल गई। तो बोलिए प्रेम से गंगा मैया की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल जीवन ज्ञान को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें भी पता चलता रहे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें पता चलता रहे। जय माता दी, धन्यवाद।